Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing a chapter of voice, and this is the subtopic is imperative sentences into passive voice, and this is session 3. In this particular session, we will come to know how imperative sentences you can turn into passive. What are the imperative sentences? First, we will come to know about this, and once I start the session. What is voice? That is, there are two voice, active voice and passive voice. Now, sentences which express request, order, advice, suggestion, prohibition are called imperative sentences. वो जो भी सेंटेंस है जो रिक्वेस्ट बता रहे हैं, ऑर्डर बता रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं या कुछ चीज के लिए मना कर रहे हैं, वो सारे imperative sentences आते हैं. It is changed from active to passive according to the message contained in the sentence. तो आपने देखा इतने सारे मैसेजेस यहाँ है, तो ये चेंज भी एक्टिव से पैसिव अकॉर्डिंग टू द मैसेजेस ही होंगे. इफ इट कंटेन्स एन ऑर्डर और कमांड, यदि ये मैसेज कोई ऑर्डर या कमांड को कंटेन करता है तो आपको लिखना पड़ेगा पैसिव बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर कमांडेड टू. फिर जो मैसेज है वो आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैसेज है 3 वर्ड है, डू इट एट वंस, तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू दैट एट वंस, यू आर कमांडेड टू डू इट एट वंस. तो इस तरह से आपको मैसेज से समझना है कि क्या बोला जा रहा है. तो अगर ऑर्डर या कमांड है तो आपको इस तरह से करना है. सेकेंड, इफ इट कंटेन्स अ रिक्वेस्ट, अगर सेंटेंस में प्लीज लिखा हुआ हो या फिर सेंटेंस पढ़ने से आपको ऐसा लगे कि वो जो मैसेज है वो एक रिक्वेस्ट है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस तरह से आपको स्टार्ट करना है. इफ इट कंटेन्स एन एडवाइस, अगर कोई सलाह दी गई है तो यू आर एडवाइज टू. इफ इट कंटेन्स ए नेगेटिव ऑर्डर, यदि कोई ऐसी चीज प्रोहिबिशन नेगेटिव ऑर्डर दिया गया है तो यू आर फोरबिडन टू, आपको मना किया जा रहा है. इफ इट कंटेन्स लेट अस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड और इट इज प्रपोज दैट वी शुड. लेट अस डू इट, अगर सेंटेंस आया लेट्स गो, तो इसका मतलब आपको स्टार्ट करना है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो, इट इज प्रपोज दैट वी शुड गो. नाउ इट्स टाइम टू, अगर ऐसा रहा इट्स टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू एक्ट, तो इसका मतलब इट इज टाइम फॉर जो भी ऑब्जेक्ट है आपका टू बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है. तो इस तरह से आपने देखा ये रूल्स हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे. तो ये रूल्स को आपको फॉलो करना है और आपको मैसेज को समझना है. In order to convert imperative sentence into passive voice, you have to follow the instructions below. पहला, let is used at the beginning of sentence, right? Second, past participle form of verb, that is verb का third form shall be used in passive. Now use of be before verb, verb के पहले be का use हम करेंगे. और एक बात, बहुत बड़ी खास बात, imperatives have no subject, वहां पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, आप ही को बोला जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर imperative है no subject. तो इस तरह से आपको मैसेज को समझना भी है, और आप हमेशा किसको बोल रहे हो, यू को बोल रहे हो, तो यू जो है वो पैसिव में आएगा ही आएगा जब हम कन्वर्ट करेंगे. लाइक कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, बी साइलेंट एक्सेट्रा, इस तरह के imperative सेंटेंसेस होते हैं. बी साइलेंट, कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, तो मतलब हम किसे बोल रहे हैं, हम अपने सामने जो खड़ा है हम उसे ही बोल रहे हैं. तो इफ यू नीड टू यूज सब्जेक्ट इट इज ऑलवेज यू. तो सब्जेक्ट जब हमें जरूरत होगी तो हमसे यू ही रहेगा. लाइक यू कम हेयर प्लीज, अगर हमने कहा कम हेयर प्लीज, तो हम किसको बोल रहे हैं, हम यू को बोल रहे हैं, तो यू कम हेयर प्लीज. In case we use subject you, we have to use by before it in order to convert it into passive voice. अगर हमने subject you चुना है, you होता ही है और हमें लिखना है, तो हम passive voice में हम by लिखेंगे before it in order to convert it into passive voice. Now this is
this is the 5th one and this is the 6th one. Now, अब कुछ examples देख लो. Active, get out, no object. Passive, you are ordered to get out. जैसे कि आपने get out से क्या मैसेज देखा, उसने उसको ऑर्डर दिया. Active, get me a glass of water. तो passive, you are ordered to get me a glass of water. अगर यहाँ पर प्लीज हम जोड़ दें, प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड. तो यू आर रिक्वेस्टेड, तो प्लीज जैसे ही जुड़ेगा तो यू आर ऑर्डर्ड क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड. इफ हियर वी एड द वर्ड प्लीज, तो दिस ऑर्डर्ड विल बी रिक्वेस्टेड. So you are requested to get me a glass of water. If please is there, if please is not there, then you are ordered. If please is there, get me a glass of water, please. So you will have to write you are requested to get me a to get him a glass of water or her a glass of water. The imperative sentence in the passive voice has this following structure. आपने देखा let होना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ लेट के बाद आएगा और फिर बी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. When the active voice begins with do not, the passive voice has the following structure. और अगर do not से do not, don't go, right, अगर इस तरह से एक्टिव शुरू होता है तो let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सेम ही है, सिर्फ एक नॉट जुड़ गया. एक्टिव ब्रिंग इट होम, राइट, तो लेट इट बी ब्रॉट होम. देखो लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ब्रिंग इट ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी हमने जोड़ दिया, फिर पास्ट पार्टिसिपल हमने जोड़ दिया, और फिर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज हियर होम. So let it be brought home. Bring a glass of water for me. So you are ordered to bring a glass of water for me. Or let a glass of water be brought for me. Please help me. You are requested to help me. We do not walk barefooted. You are forbidden to walk barefooted. आपको मैसेज देख के समझना है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है पैसिव वॉइस में. तो फर्स्ट स्लाइड में मैंने वो मैसेजेस क्या है वो आपको समझना बताया है. नाउ स्ट्रक्चर कैसे है, अगर इट्स टाइम टू रहा तो इट इज टाइम टू प्लस बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में रहेगा, और इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव में रहेगा. जैसे इट इज टाइम टू टेक टी, देखो यहाँ एक्टिव में इट इज टाइम टू तो रह गए, टेक हो गया वर्ब का बेस फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट. फिर हम पैसिव में कैसे करेंगे, दिस इज योर एक्टिव. हम पैसिव में कैसे करेंगे, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन. फॉर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, टू हो गया, बी हो गया, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये फॉर्मेट प्लीज आप याद रखो. फॉर्मेट अगर आप याद रखोगे तो कभी भी किसी भी ग्रामटिकल सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं होगी. और आपको पता है ग्रामर में पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं. अगर आपका सही हुआ हर एक सेंटेंस तो यू विल स्कोर द फुल मार्क्स, जैसे मैथ्स में मिलते हैं. Now it is time to revise the lesson. It is time for the lesson to be revised. This is active and this is your passive. Now always speak the truth. You are advised to always speak the truth. Right? Start your work now. Let your work be started now. Sentences that use the modal auxiliary verbs are changed into passive in the following manner. अभी modals के साथ अगर sentence हो तो आप कैसे करेंगे,
You ought to respect your elders. यहाँ पर तो क्या करेंगे? Your elders ought to be respected by you. तो यहाँ देखो, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ मॉडल हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ पर हम कैसे पैसिव बनाएंगे? जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ought to रहेगा मॉडल, फिर बी जोड़ेंगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, फिर बाय रहेगा, फिर यू रहेगा. मैंने आपको बताया था पहले की स्लाइड में, अगर यू सब्जेक्ट है तो अगर आपको यू लिखना है पैसिव में तो आपको बाय लिखना है, तो बाय यू. एक्टिव, यू शुड लर्न योर लेसन शुड बी लर्न्ड बाय यू. नाउ थोड़े से एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. क्लीन द फ्लोर इमीडिएटली. अब आपको इससे क्या मैसेज मिल रहा है? ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है? ऑब्वियसली ये क्या है? एक ऑर्डर है. नाउ डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स विथ अदर्स. ये क्या है? ये एक एडवाइस भी है, ये एक सजेशन भी है. तो हम इसको अगर एडवाइस लिखते हैं या सजेशन लिखते हैं, दोनों चलेगा, दोनों, बोथ विल वर्क. Suggestion. Send this message to me. This can be an order or command. So I am writing order or command. Please speak a bit loudly. तो यहाँ please है, please से क्या हो गया? ये एक रिक्वेस्ट बन गया. और आपको पहला जो स्टार्टिंग का जो आपको वर्ड्स पता है क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइस. तो ये आपको पता है. टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ये क्या है? ये भी आपको एडवाइस है. मैं क्यों ऐसा लिख रही हूँ? ताकि आप खुद से सेंटेंस बनाए. ऑलवेज ओबे द रूल्स ऑफ द रोड व्हाइल वॉकिंग, ये आपको क्या है? सजेशन है. फिक्स अ नेल इनटू दिस टेबल. अब ये क्या है? ये एक ऑर्डर है, कमांड है. लिसन टू हिम केयरफुली, ये भी क्या है? ये या तो आप एडवाइस भी ले सकते हो, सजेशन भी ले सकते हो या ऑर्डर भी ले सकते हो. अटेंड टू योर टीचर प्लीज. तो यहाँ जैसे ही प्लीज आ गया, आपको पता है ये रिक्वेस्ट है. सेट आउट ऑन योर जर्नी विदाउट डिले. अब ये आप सजेशन भी ले सकते हैं, आप ये कमांड भी ले सकते हैं. तो हम या तो सजेशन लेंगे या कमांड ले लेंगे, ये आपके ऊपर है. राइट, इधर यू टेक एज ए सजेशन. तो दिस यू कैन टेक एज ए सजेशन और एज ए कमांड. तो इस तरह से आपने देखा कैसे मैसेज को हमें समझना है और उसी तरह से हमें आंसर लिखना है. नाउ आंसर्स कैसे हम लिखेंगे? यू आर ऑर्डर टू क्लीन द फ्लोर इमीडिएटली. और अगर लेट से लेट द फ्लोर बी क्लीन इमीडिएटली. जब आप यू से करते हैं, यू आर ऑर्डर टू क्लीन, टू के बाद क्लीन द फ्लोर इमीडिएटली. और जब हम अगर लेट से करते हैं तो फ्लोर को हम पहले लाएंगे, लेट द फ्लोर बी क्लीन इमीडिएटली. बाय यू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. यू आर फोरबिडन टू फाइंड फॉल्ट्स विथ अदर्स, हमें मना किया जा रहा, प्रोहिबिशन है. You are advised not to find faults with others. Now you are ordered to send this message to him. Yeah, let the message be sent to him. You are requested to speak a bit loudly. So you are advised to take care of your parents or let your parents be taken care of. You are advised to always obey the rules of the road while walking or let the rules of the road always be obeyed while वॉकिंग. तो आप दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं. यू आर ऑर्डर टू फिक्स अ नेल इनटू दिस टेबल और लेट अ नेल बी फिक्स्ड इन दिस टेबल. तो जब आप लेट लगा रहे हो तो नेल को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और जब यू आर लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो. यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड टू योर टीचर. यू आर ऑर्डर टू सेट आउट ऑन योर जर्नी विदाउट डिले. So what have you learned? We have learned imperative sentences, how you can change these sentences into passive voice. Please go through this session again and again, learn this, and it's very important to convert active sentences into passive sentences. So in the next session, I will hear with a new topic of this chapter only. Till then,
Take care. Thank you.